और बात करेंगे छठ महापर्व की। छठ महापर्व आज से शुरू हो रहा है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खूब राजनीति हो रही है और दोनों के दोनों दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमला भी इस कदर कर रहे हैं कि आलम ये पहुंच गया है कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार है ना। आम आदमी पार्टी ना बीजेपी, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है और दोनों ही दलों के जो नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं। और ये जो खींचतान है, यहाँ पर कहीं इस खींचतान के बीच जो लोगों के मुद्दे हैं वो कहीं गायब से नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महापर्व पर घमासान, कैसे होगा समाधान? बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठनी आस्था पर तनातनी। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस त्योहार में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। गुरुवार की शाम को देश भर के घाटों से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में छठ को लेकर राजनीति का सूरज सातवें आसमान पर है। महापर्व को लेकर राजनीति जोरों पर है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी मामले पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। भक्त अपनी प्रबल आस्था के साथ घाटों पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार कमर कस चुकी है। इसका दावा है कि इस बार छठ महापर्व और भी शानदार तरीके से धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि छठ पर इस बार दिल्ली जिस तरह की अव्यवस्था से गुजर रही है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आतिशी जी को जरा भी संकोच नहीं होता है इस तरह का झूठ बोलने में। आतिशी जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो दिल्ली में जमुना जी पे छठ होता था। उसके बावजूद भी इतनी सारी जो लोग जमुना जी पर नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए व्यवस्था की जाती थी और जमुना जी पे छठ करने वालों की संख्या लाखों में है, लाखों। आपने उसको तो बंद करवा दिया। आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं। छठ को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों पर सिर्फ राजनीतिक दल ही उंगली नहीं उठा रहे हैं। ऐसे कई सामाजिक संगठन भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब हर हाल में नियत समय पर छठ का त्योहार आता है तो आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? ऐसा क्यों होता है कि हर साल छठ त्योहार के दौरान ही इतनी अफरा तफरी मची रहती है? दिल्ली प्रदेश की सरकार को कहूँगा कि उनको पूर्व से मालूम है कि छठ पूजा आ रही है। प्रतिदिन का भी मालूम है कि जमुना जी में लोग स्नान करते हैं, इसलिए उसका पर्यावरण ठीक रखना, केवल दलों को कोसते रहना ये काम नहीं है, बल्कि उसका पर्यावरण को ठीक रखना, सबका सहयोग लेना चाहिए ताकि छठ पूजा का कार्यक्रम योग्य ढंग से दिल्ली के लोग कर सकें। हालांकि इन सवालों में गलत तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है तो जवाबदेही भी उनकी ही बनती है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से सवाल करना ही है। छठ को लेकर जारी सियासी जंग को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल इस मसले पर अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं और जनता को सामने वाले की खामियां गिनवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज की पावन धरती और संगम तट पर महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां तो कर ली गई है। लेकिन इस बीच जो है हिंदू संगठनों ने और इसके अलावा अखाड़ों ने एक ऐसी मांग कर दी है
जिसके लिए प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहा है। प्रशासन की नींद उड़ा दी है और ये मांग दरअसल कुछ ऐसी है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन किया जाए। महिमा और बिल्कुल बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी सहमति इस पर दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। सनातन की लड़ाई महाकुंभ तक आई। आस्था की डुबकी जिहादी सोच पर वार। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अब सुर्खियों में हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़े के सुझाव पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से अल्पसंख्यकों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। महाकुंभ में उन्हें दुकान भी नहीं देना चाहिए। जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता हो वह महाकुंभ में दुकान कैसे संचालित कर सकता है। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हालांकि बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान को किसी धर्म के खिलाफ ना मान रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ धड़े ने उनके टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर न लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही ऐसे फैसले को गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बताया। तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर शुरू हुई सियासत निश्चित ही आने वाले समय में बड़ा रूप लेने वाली है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में हिंदू संगठन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उनकी तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि महाकुंभ में दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। साथ ही किसी दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की दुकानें लगाने पर भी पाबंदी लगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही इस मामले पर राजनीतिक जंग अब तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बागेश्वर के गैर सनातनियों के नो एंट्री वाले फरमान के बाद घमासान भी मचा हुआ है और सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ डिटेल्स महाकुंभ को लेकर दे देते हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व इसका माना जाता है। लाखों करोड़ों हिंदू जो है इसमें शामिल होते हैं, भीड़ यहाँ पहुंचती है। इसके अलावा महाकुंभ में स्नान का विशेष तौर पर महत्व होता है। ये माना जाता है कि जो स्नान कर लेता है महाकुंभ में, उसकी जो तमाम मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को के आने का अनुमान जताया गया है। इस बार महाकुंभ में दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। कई प्रमुख और धर्मगुरु इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन जो ये मांग है गैर सनातनियों के एंट्री पर बैन को लेकर के, इससे कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। अगली खबर के लिए महिमा का रुख कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आगरा की करेंगे, क्योंकि कल एक खबर सामने आई थी कि MiG-29 लड़ाकू विमान आगरा में क्रैश हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा दी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयरफोर्स का MiG-29 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। आसमान में आग का गोला बना फाइटर जेट MiG-29 ग्वालियर से टेस्ट फ्लाइट के लिए निकला था, जो कागारोल के सोगा गांव में चंद सेकंड में ही जमीन पर आ गिरा। जैसे ही विमान में आग लगने और जमीन पर गिरते हुए आसपास के गांव वालों ने देखा तो हड़कंप मच गया। लोग हादसे की जगह की तरफ भागे। वहीं विमान में जमीन पर गिरते ही आग धधक उठी और करीब 25 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी।
इतना ही नहीं, विमान में तेज धमाके होने लगे, जिससे हादसे की जगह पहुंचे गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। मैं यहीं खेत में लग रहा था पास में, तो देखा सबसे पहले ऊपर से आवाज़ आई जोर से, और ऊपर जहाज क्रैश हुआ और घूमते घूमते नीचे आ गया। नीचे आते ही ब्लास्ट हो गया तेज से, बहुत तेज। ब्लास्ट होने के बाद हमारे यहाँ गांव के ग्रामीण जो भी निवासी हैं सभी लोग यहाँ पे आए, भीड़ इकट्ठी हुई, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया और प्रधान जी भी आए हमारे हाकिम 4। उन्होंने सब पुलिस प्रशासन को बुलाया, इन्फॉर्मेशन दिया। दरअसल MiG-29 टेस्ट फ्लाइट के लिए निकला था। ग्वालियर से MiG-29 ने उड़ान भरी थी। तकनीकी खामी की वजहों से विमान में आग लग गई। जिस दौरान ये घटना हुई उस वक्त विमान में 2 पायलट मौजूद थे। दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को खुली जगह पर ले गए।